बिलावल का नून लीग और आरओस में गठजोड़ का इल्जाम। कंबर शहदाद कोर्ट में खिताब करते हुए कहा कि नून लीग सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट करना चाहती है, सियासी मुकाबला नहीं, अकेले खेलने की तैयारियां कर रही है। पीटीआई के बाद अब पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब में कई उम्मीदवारों को तीर से महरूम रखा गया। आरओस ने नून लीग के दबाव में ऐसा किया। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं रही। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। अवाम नई सोच और नई क़यादत का साथ दें। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। यह नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं, कुदरत का सुमोटो है। मरियम नवाज का ओकाड़ा में धुआंधार खिताब। कहा, इनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, डंडा था जो रियासत पाकिस्तान पर चलाया गया। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का निशान नहीं मिल सकता। इनको पेट्रोल बम या डंडे का निशाना मिलना चाहिए। जो घड़ी चोरी की उसका निशान भी दिया जा सकता है। अब सास से फोन कराने की सहूलत नहीं रही। तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए। एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है। बुज़दिल दुम दबाकर भाग गए। टांग पर प्लस्तर और व्हीलचेयर की कहानी सब देख चुके। आज जो कुछ इनके साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। 8 फरवरी को ओकाड़ा में शेर धाड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारे उम्मीदवार को जो भी निशान मिला उसे कामयाब बनाएं। अदालती फैसले के खिलाफ हर सूरत अपील दायर करेंगे। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की सेनेट करारदाद पर अमल दरामद से माजरत। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिख दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुके इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। आम इंतखाबात का मरहला बैलेट पेपर्स की छपाई तक पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। बैलेट पेपर्स की छपाई के मौका पर प्रिंटिंग कारपोरेशंस की सिक्योरिटी भी सख्त करने का फैसला। शेर अफजल मरवत ने सदर आरिफ अलवी को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। कहा, सदर आरिफ अलवी का पीटीआई से पत्ता साफ हो चुका। हद होती है। पार्टी के साथ क्या हो रहा है, हम पर क्या गुजर रही है और ये किसको खुश कर रहे हैं। इन्होंने चेयरमैन सेनेट और पीडीएम को कानून साजी का मौका दिया। नवाज शरीफ ताहयात नहली वाला कानून उस वक्त बनाया गया जब आरिफ अलवी हज पर गए। आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कई मुतनाज़ा कवानीन बने। आर्मी एक्ट और साइफर एक्ट में तरमीम आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह का केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सलमान अकरम राजा की तरफ से फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतल्लिक दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में लतीफ खोसा ने कहा, जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसला तस्लीम करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना तो ना करें। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, मुझे दरखास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। चीफ जस्टिस ने कहा, दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी वापस ले लिया।